आपने बात की शक्ति ट्रांसफ़र की, हाँ। तो क्या प्रोसेस होता है इसका? आप ही बोलेंगे फिर से कि ये बातें बताने की नहीं होती। वाकई में वही शक्ति ट्रांसफ़र जो है, मेरे से अभी किसी ने ना पिछली पॉडकास्ट में एक बच्चे का कमेंट आया था कि शक्ति ट्रांसफ़र ऐसी है कि मैं करवा सकता हूँ, मैं विदेश में बैठे हुए लोगों को भी शक्ति ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अच्छा। तो इस बात को मैं कहूँगा, देख भाई, शक्ति ट्रांसफ़र का मतलब जो है, जब तक गुरु धारण नहीं होगा, पिछली वीडियो में भी कहा है और अब भी कहूँगा, जब तक गुरु धारण नहीं होगा तब तक शक्ति ट्रांसफ़र नहीं हो गई। और एक बार गुरु धारण हो गया, उसके बाद चाहे बच्चा शिष्य विदेश में हो, चाहे 1000 किलोमीटर हो, 10,000 किलोमीटर दूर हो, कहीं पर भी हो, शक्ति ट्रांसफ़र होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो मेरा चेला है, मैं कुछ उस तक भेजना चाहूँगा, किसी भी माध्यम से मैं उस तक पहुँचा सकता हूँ। और दूसरी चीज़, मेरा चेला नहीं है भाई, वो अमेरिका में बैठा, वो लंदन में बैठा, दुबई में बैठा, और उसने मेरे को कहीं से देखा, किसी से बातचीत करी, तो कह रहा गुरुजी मुझे शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए, वो तो मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। फिर बेटा ठीक है, तो 2 मिनट आंख बंद करके बैठ, अभी तेरे पास मैंने शक्ति भेजी, चल देख तू आजमा के। अब वो लड़का भी ये सोच रहा है कि मुझे शक्ति चाहिए, अपने माँ बाप से छुप के ले रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, नहीं तो गुरुजी निकल जाएंगे हाथ से। तो वो थोड़ा सा झूठ लड़का भी कह रहा है, और पूरा झूठ ये गुरु कह रहा है कि शक्ति ट्रांसफ़र कर दी बेटा, ला 1 लाख रुपए भेज दे मुझे, ट्रांसफ़र कर फटाफट। ये शक्ति ट्रांसफ़र का जो ड्रामा है, ये सरासल क्या है, आजकल जो लाइव आने के बाद लोग बैठे हैं ना कि शक्ति ट्रांसफ़र भी कर देते हैं, आपके घर पे यहीं से बैठे बैठे इलाज कर देंगे। मेरे सामने हो, मैं जूता उठा के मारूँ ने, सही में। मैं कई लोगों को गालियाँ देकर भगाता हूँ शक्ति ट्रांसफ़र के नाम से। बड़े बड़े आचार्य बैठे शक्ति ट्रांसफ़र के 51,000 रुपये ले रहे हैं, शक्ति तुमको ये साधना दूंगा, वो साधना दूंगा, हर एक साधना का पैसा जोड़ रखा है। आज से पहले क्या है, मेरे चैनल से पहले बुलाकी मशान को कोई भी इज्जत नहीं देता था। मैं चैनल पे आ गया, बुलाकी मशान के बारे में बात करता हूँ, उसके बारे में अच्छी बातें बताता हूँ, बुरी बातें भी बताता हूँ। ये नहीं कि मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ तो मैं उसको अच्छा बताऊँगा, उसके कुछ गलत पॉइंट भी है वो भी मैं बताता हूँ, है ना। अच्छे काम भी बता रहा हूँ, बुरे काम भी, दोनों चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ कि कर किस वजह से रहा है, मेन जड़ क्या है। मेन जड़ मतलब अगर आप कांटे का पेड़ उगा रहे हो, उम्मीद करते हो आपको आम मिल जाए, अमरूद मिल जाए, सेब मिल जाए, तो वो नहीं मिलना। आप लोगों को धोखा देकर वो फूल का पेड़ बेच रहे हो, कांटे का। आपने पौधा निकाला, लो जी ये तो सेब का पेड़ है, ले जाओ लगा लो। अब वो बेचारा ज़िंदगी भर इंतज़ार कर रहा है इसमें सेब कब लगेंगे। मेरा काम था बेचना, मैंने बेच दिया, अब तू जान भाई। अब उसका काम है इंतज़ार करना, उस किस्मत में होगा तो कांटे में भी फूल और फल निकल जाएंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। और कभी भी कांटे के पेड़ में फल निकले हैं? गुलाब में से कोई फ्रूट आया है? नहीं आया। बब्बूर के पेड़ में से आम आया है? नहीं आया। नीम के पेड़ में कभी सेब लगे? नहीं लगे। तो शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पे बहुत गंदा धंधा है, तो लोगों को पागल बनाते हैं। जी 1 लाख रुपये दे दो, 2 लाख दे दो और कर देंगे। अब बुलाकी मशान की मैं बता रहा था कि जब से चैनल पे आकर उनके बारे में बताना शुरू किया है, और भी लोग हैं जिनके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, बड़े बड़े आचार्य हैं, फलाना है ढिमकाना इधर उधर के, जो उसको साले कल गलत कहते थे, आज वही उसकी पूजा करके कहते 1,51,000 में इसकी साधना मैं करा दूंगा। 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए लेते हैं बुलाकी मशान की साधना कराने की। अरे जबकि वो इसकी पूजा का ABCD भी नहीं जानते, उनको ये भी नहीं पता कि मशान कहाँ से आया है, किसका है, कैसे आया और इसका इतिहास क्या था, कैसे काम करता है। बस साधना करा देंगे जी 1.5 लाख में। पहले उसको कहते ये बलि लेता, वो बलि लेता। पंडित होकर तुम वो बलि दे रहे हो क्यों? लालच है, भी पैसे आएंगे ना। आजकल लोग शक्ति को बेच रहे हैं, ट्रांसफ़र नहीं करते। ट्रांसफ़र करने का तरीका यही है कि मैं अपने चेले को रीति रिवाज के हिसाब से चेला बनाऊंगा, गुरु धारण करूंगा, और मैं उसको अपना देव दूंगा। और देव देने के बाद ही जो वो शक्ति मैं उसको देना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है वो चेला संभाल सकता है, अच्छे से उसको चला सकता है, तो ही मैं उसको दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब एक बात बताओ, मैं किसी भी आदमी को नहीं जानता, XYZ मेरे पास फ़ोन आ रहा है, गुरुजी मुझे शक्ति ट्रांसफ़र करना है, आप मुझे दे दो, 2 लाख रुपए मैं देने को तैयार हूँ। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं अपनी शक्तियों को उसके पास ट्रांसफ़र कर दूँ, लेकिन हाँ 2 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं, और मैं इतना पागल भी नहीं हूँ कि मैं मना कर दूँ। उसको मिले चाहे ना मिले, 2 लाख रुपए मुझे मिल गए। आदमी यहीं पर झूठ बोलता है, ठीक है कर दूंगा। मेरी शक्तियों को मैं जानता हूँ अच्छा काम कैसे कर सकती हैं,
और कितना अच्छा करवा सकता हूँ और किसी का बुरा कितना कर सकती है। तो मैंने उसका मन ही नहीं पढ़ा, उसने मेरे को देखा नहीं, फेस टू फेस में मिला नहीं, और मैं उसको अपनी शक्तियाँ क्यों दे दूँगा। हमारे गुरु ने कम से कम 2 साल पीछे पीछे भगाया। जब कोई चेला बनता, आज तो फिर भी साल 2 साल देखते थे। मेरे गुरु ने मुझे टाइम दिया देखने का, जब जाके मेरे को चेला बनाया। पहले के जो गुरु थे 5-5 साल तक अपने चक्कर कटवाते थे, अपने घर के बर्तन मजवाते, झाड़ू मजवाते थे, सफाई करवाई, जा बेटा राशन लिया, पैसे दे, उनके फटे कच्चे तक धोए हैं, तब जाकर उन्होंने चेला बनाया। आजकल के तो गुरु पैसे के चक्कर में पड़ते हैं, भाई 51,000 1 लाख 1.5 लाख रुपए थे, मैं अभी चेला बना रहा हूँ। वो चेला नहीं बन रहा, वो सिर्फ कमाई हो रही है। ये शक्ति ट्रांसफ़र का ड्रामा है। बात आपने गुरु की और पूरे देश में यही है कि बात शुरू गुरु से होती है और अंत भी गुरु तक हो जाती है। हाँ। सही गुरु कैसे मिले, सब पाखंडी है। और चलिए पहले तो गुरु ही कैसे मिले, है ना, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कोई व्यूअर्स हमारे देख रहे होंगे जो कि साधना में इंटरेस्टेड होंगे, या किसी भी तरीके से हमारी जो बातें वो बातें सुनकर वो कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। अच्छा गुरु सही मायने में मुझे लगता है कि जीवन में अगर मिल गया तो आपकी नैया पार है। अगर गुरु जीवन में नहीं है तो गति नहीं है, तब गति नहीं है। बहुत बहुत बड़ी बात है ये। बिन गुरु गति नहीं, बिन गुरु ज्ञान नहीं। हाँ, और गुरु शिष्य की परंपरा बड़े उस समय से चली आ रही है, और इस समय में आज के दौर में इंसान भूल रहा है गुरु का असली महत्व। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सही गुरु को ढूंढने का क्या तरीका है? क्या कोई मंत्र जाप हम करें ऐसा जिससे कि हमें हमारा जो हमारे प्रारब्ध में जो गुरु लिखा है, जो हमारी किस्मत में गुरु लिखा है, उससे हम नज़दीक आ सकें या गुरु हमसे मिल सके? या कोई और तरीका है जो हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं जिससे कि उनको गुरु की प्राप्ति जल्दी हो सके? देखिए भाई, जितनी भी ऑडियंस है, किसी भी गुरु को मिलना एक सौभाग्य की बात है। और आजकल के लोग हैं ना, गुरु के पीछे बहुत पागल हैं। और मैं ये नहीं कह सकता किसी का गुरु अच्छा या किसी का गुरु बुरा है, या गुरु की पहचान करना मेरे जैसे साधक के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही बताऊं, जो गुरु होता है ना एक शिष्य के लिए, उसका गुरूर है। मेरे जैसे साधक है जो मेरे गुरु की वजह से ही गुरूर है मेरा, वो मेरा गुरु है। और दूसरा मेरा गुरूर है। अगर मेरा गुरु ना हो इस समय तो मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे गुरु को ज्ञान है। मेरे गुरु को पता है कि भी मेरा चेला कहाँ बैठा होगा इस समय, क्या कर रहा होगा। उसको सिर्फ 1 मिनट लगेगा ध्यान लगा कर देखने में, और वो मुझे पहचान जाएगा मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मेरा अच्छे काम और बुरे काम सब जानता है गुरु। आज ये कलयुग है। कलयुग में क्या है, लोग 100% झूठे, 1% भी सच्चा नहीं। और जो 1% सच्चा निकल जाता है उसकी वाहवाही जगत करता है। लेकिन आज का ऐसा समय है जिसकी वाहवाही ज़्यादा हो रही है, वो ही गुरु सबसे ज़्यादा गंदा है। कितने गुरु ऐसे थे जो जेल चले गए। आशाराम बापू रहे, राम रहीमवीर बहुत बड़े गुरु रहे, है ना। रामलाल जी भी थे, रामपाल जी, वो भी जेल जा चुके। बाबा रामदेव पर भी केस चले, है ना। तो ये भी गुरु गलत नहीं। मेरी नज़र में देखो, जो ज्ञानी है वो गुरु है, और जिससे ज्ञान मिले उसको गुरु बना लो। गुरु हर जगह मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है आपको कि एक स्थायी गुरु मिल सके। जहाँ पर भी आप बैठे हैं, हो सकता है किसी शराबी के अंदर गुरु दिख जाए, ऐसी बातें आपको बता दे जो आपको पता ही नहीं थी। हो सकता है कोई भिखारी ऐसा मिल जाए जिसकी बातें सुनकर आपका मन खुश हो गया, वो आपका गुरु बन जाए। हो सकता है कि कोई कूड़ा उठाने वाला, वो आपको कुछ ज्ञान की बातें बता दे, वो गुरु बन जाए। जिसको गुरु नहीं मिल रहा, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बनाए। और बाकी ज्ञान की बात, ज्ञान देना, कितना देना है कितना नहीं देना, वो गुरु जानेगा। वास्तविक रूप में जब गुरु आपके नसीब में लिखा होगा तो आप उस तक कैसे भी करके पहुंच ही जाएंगे। जिस गुरु से आपका मन मिलेगा वही गुरु आपके संग चलेगा। जब तक गुरु से मन ना मिले तो वह गुरु किसी काम का नहीं। सबसे बड़ी बात है, किसी भी गुरु के पास बैठे हैं तो उससे आपका मन मिलना बहुत ज़रूरी है।
ये गुरु आपको समझ रहा है और आप गुरु की भावना समझ रहे हैं। गुरु वही है जो बिना कहे समझ जाए, आंखों से आंखों की भाषा पड़ गई, भाई तू कितना परेशान है, कितना दुखी, मन के भाव को जो जान जाए वो गुरु है। गुरु के सामने आते ही सारे आपके प्रश्नों के उत्तर हल मिल जाए और जो है, जो मन है आपका, वो कहते हैं ना एक खुशी हो जाती है अंदर गुरु के मिलने से। बिल्कुल जैसे भगवान मिल गया। तो मेरा कहना इतना ही है, जो भी गुरु के चक्कर में फंसे हुए हैं, किसी भी गुरु को, उनको पता है कि भाई मेरा ये गुरु है, मुझसे पैसे खा रहा है, मुझसे पैसे खींच रहा है, भाई देखो जिसको गुरु मिल गया वो सौभाग्यशाली। अच्छा है बुरा है, कोई भी कैसा भी गुरु है अगर आपके पास है तो उसको पकड़ के रखो, भले पैसे खाता हो सकता है अभी लालची हो, लेकिन आपको सिखा तो रहा है कि बेटा लालच में कभी नहीं पड़ना, जैसे मैं फंस चुका हूँ, अपनी साधनाओं को बिगाड़ता जा रहा हूँ, उससे भी सीखने को मिल रहा है। पर मैक्सिमम गुरु घंटाल बैठे हैं आजकल। बिल्कुल है, घंटाल तो ऐसे हैं हर गली और हर कोने में है। माफ़ करना, हम ज़रा शब्दों का ये कर देते हैं, क्योंकि जिस शब्दों में ऑडियंस समझती है उस शब्दों का प्रयोग करना ज़रूरी है। तो गुरु ऐसा ही है ना कि हर गली में हर कोने में अपने आप को एक गुरु बना के बैठा है। इतना ज्ञान किसी के पास नहीं, मेरे पास भी नहीं है। बस ये है कि जितनी हमने गुरु से सुनी और जितनी पंचायत में बैठे और जो समझे। पंचायत को बेसिकली आपने 2-3 बार आपने शब्द यूज़ किया, तो मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया पंचायत क्या है। पंचायत का मतलब ये है कि जहाँ पे 5 आदमी बैठ जाएं, एक गुरु, यानी कि मैं जैसे बैठा हूँ एक साधक हूँ, मेरे गुरुजी बैठे हैं, या गुरुजी नहीं है, यहाँ पे मैं बैठा 5 आदमी बैठे, तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा 5 आदमी बैठे हैं। गुरु हमेशा यही कहेगा पंचायत है मेरी। ओके। तो उस पंचायत में क्या होता है, हमारी जो पंचायतें होती हैं उसमें हम बातें करते हैं देवताओं की, देवियों की, परेशानियों की, हल की। जब ऐसी बातें होती हैं तो पंचायत होती है। जो भी दरबार लगता है तो पंचायत होती ही है वहाँ। किसी भी दरबार में पंचायत ना हो वो दरबार ही नहीं। और पंचायत को पंच परमेश्वर कहते हैं। तो उस हिसाब से हमारी जो लाइन है गुरु के द्वारा, उसमें हम पंचायत का बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। कोई बात फंस गई तो पंचायत ने इजाज़त दी कि भाई इस देवता को हाजिर करना है और इसको बुलाया जाए पंचायत में, तो देवता भी आके सिर नहीं उठाता उस पंचायत के आगे। उस समय चाहे कोई भी देवता को गाली दे दे, कुछ भी कह दे, तो गुरु को वो जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि पंचायत उस समय भगवान के रूप में बैठा है। उसको पता है कि ये देवता गलती कर रहा है और इसको सज़ा मिलनी चाहिए।